अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तकरीबन 14-15 डिग्री हो रहा था, सूरज भी निकला हुआ था, कम निकलता। खैर एनीवे तो हमने सोचा कि यार टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नायग्रा फॉल्स, क्योंकि हमें तकरीबन 2.5 साल हो गए जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे 2022 में। तो तब हम लोगों ने देखा था अक्टूबर में, और उसके बाद फिर उसी साल दिसंबर में देख लिया था। 2 दफ़ा देख लिया था तो काफ़ी दिल भर गया था। तो 2 साल तक दिल नहीं चाहा ज़्यादा कि देखने का। हमने फिर कुछ और भी एक्सप्लोर किया। अगर आप लोग चैनल पे नए हो गए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर अच्छा लगे तो दिल चाहे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो एनीवे हमने फिर अलग अलग कनाडा की जो है ना अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर किया, अलग अलग जगहों को, खूबसूरत जगहों को जो है ना एक्सप्लोर किया बैंफ के अंदर और दूसरी जगहों पे। तो खैर एनीवे बात ये है कि आज जो है वो हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। 14-15 डिग्री हो रहा है, सूरज ज़बरदस्त निकला हुआ है जैसे बताया भी। और बच्चों को भी घर पे छोड़ के आया हूँ मैं, कुछ चिप्स बिस्किट वगैरह लेने के लिए आया हूँ। तो वहाँ से ये लेते हैं, छोटे मोटे फ्रेशको से स्नैक्स लेते हैं और फिर बस निकलते हैं। और ये अपना टाइगर माशाल्लाह माशाल्लाह से खड़ा हुआ है, इसको माशाल्लाह ज़रूर कह देना ताकि नज़र ना लगे। बस ये कि चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ से जो है फटाफट स्नैक्स लेते हैं और चलते हैं। और आज ये कि हवा वगैरह भी बहुत कम है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। कनाडा में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, मतलब टोरंटो की बात करूँ स्पेशली अगर तो। तो भाई मोस्टली मैं फ्रेशको से ही ज़्यादातर चीज़ें लेता हूँ, अपनी ग्रॉसरी भी महीने की, हफ्ते की या बाई वीकली जो भी आप कह लो, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सस्ता लगता है एज़ कम्पेयर टू वॉलमार्ट वगैरह ये वो। और फिर भाई कैनेडियन का भी चक्कर चल रहा है ना, मतलब कनाडा फर्स्ट होना चाहिए, अमेरिका को भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट करे। खैर एनीवे बात ये अमेरिका कनाडा की नहीं हो रही। अभी बस बेगम बच्चे तैयार हो गए, उनका फ़ोन आया था कि हम तैयार हो गए, फटाफट पहुँचो और ज़्यादा देर ना लगाओ, इधर उधर टापक चाहिए ना हमारा। तो बस मैं अभी ये गाड़ी में सामान रखता हूँ। बस गाइस हम लोग तकरीबन 12-20 हो रहे हैं। वैसे हमने 12 बजे का सोचा हुआ था, मगर ये कि कुछ कीमा शीमा लेने के लिए रुक गया था, गोश्त कीमा। तो खैर बेगम की भी जो है ना कॉल पे कॉल आ रही थी, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। तो बस बेगम बच्चे आ जाए ऊपर, अभी गोश्त और कीमा मैंने ऊपर रखवाया है। घर का सामान जो छोटा मोटा होता है तो वो भी लेना होता है ना, आपको पता है कि अब एक दफ़ा बंदा जा रहा होता है तो बार बार वो क्या करे। खैर नहीं है, अभी बस निकलते हैं और बस फिर चलते हैं भाई नायग्रा फॉल्स, जो कि एक अजूबा ही है और वो कनाडा के अंदर है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी कैलगरी के अंदर मिला करते थे जो जिन्होंने कभी नायग्रा फॉल्स देखा ही नहीं था। तो और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने बैंफ वगैरह, जैस्पर नेशनल पार्क और बड़ी बड़ी जो लेक लुइस और मिनी वोंका है, एमरेल्ड लेक है, बीसी वगैरह, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो यार अगर आप लोग कनाडा में रहते हो और ये सब चीज़ें नहीं देखी है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग पैसा बहा रहे हो, घरों के ऊपर, इसके ऊपर उसके ऊपर, खैर आपकी अपनी मर्जी होगी। बट मैंने कहा सोचा कि आपको बता देता हूँ कि इसको भी एक छोटा सा जो है ना चांस दो, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और बहुत खूबसूरत जो है ना ये कंट्री है कनाडा। अगर आपने इसमें रहते हुए ये सब चीज़ें नहीं देखी तो लिटरली मेरे हिसाब से आपने अपना टाइम जो भी है वो सिर्फ स्लेवरी के अंदर, बैंकों की, गवर्नमेंट की जो भी है उसमें ज़ाया किया हो। हमारे बड़े बड़े बड़े। हाँ भाई हो गई तैयारी पूरी? अरे क्या आधे घंटे से रेडी हूँ मैं तो। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करो बैठो। यकीन नहीं आएगा। नहीं आ जाएगा। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह भाई 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नायग्रा फॉल्स। और नायग्रा फॉल्स का गेम ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। और हम लोग यहाँ पे आ गए थे तो $10 की पार्किंग यहाँ पे आपको आराम से मिल जाती है। अगर आपको आगे जाके फॉल्स के बाद बिल्कुल लगाओगे तो वहाँ पे तकरीबन $25-26 की पार्किंग होती है। तो $15 बचा लो, ज़्यादा बेहतर है। अगर कैश हो तो कैश लेकर आ जाना, नहीं तो कार्ड वगैरह भी यहाँ पे चली जाता है मोस्टली। तो $10 की यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी ऑल डे में। और बस अब यहाँ से जो है ना वो चलते हैं। यहाँ पे सब सामान जो है वो लोड हो रहा है। मैं सारा सामान लेकर आ गया था, तो ये स्ट्रॉलर है, इसमें सामान डाल लेंगे। भाई पानी की बोतलें वगैरह भी डाल लेना। मस्त है मस्त। और मैं चेयर भी लेकर आया था, तो चेयर भी देखते हैं कि कैसी है, क्या है क्या नहीं है। जो ये हाँ ये वाली होती है कैंपिंग चेयर टाइप की होती है, तो ये देखते हैं, हाँ रख के देखते हैं कि क्या है क्या सीन है।
सो गाइज एज अ मुस्लिम हमारा एक और भी फ़र्ज़ बनता है और वो ये कि अपनी नमाज को जो है ना वो किसी भी तरह कुछ भी करके क़ज़ा ना करें, तो हम जानामाज़ भी अपने साथ रखते हैं सफ़र के अंदर। मेरी आपने पहले भी जर्नीज़ देखी होंगी, हम लोग इनकरेज करते हैं कि जो है वो नमाज को क़ज़ा ना किया जाए और नमाज अपने टाइम पे पढ़ ली जाए। अब जैसे कि ज़ोहर का टाइम होने वाला है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, 1:30 से ज़्यादा बज रहा है। 2 बजे वैसे जमात होती है। अभी पीछे इस सना ने मस्जिद देखी थी, खैर तो बस अब यहाँ से जो है वो आगे चलेंगे, कुछ सेटल डाउन होकर। वज़ू मेरा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग भी नमाज़ क़ज़ा करते हो तो मत किया करो, कोशिश करो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के तो सवाल हमसे होगा ही होगा एनीवे। तो मैंने सोचा कि इसमें छोटा सा एक आपको छोटा सा एक मैसेज भी दे। ये हेलीकॉप्टर राइड आप जो देख रहे हो ना, ये तो बड़ी खतरनाक लगती है मुझे, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर राइड करते करते जो है ना वहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर हेलीकॉप्टर गिरा और जो है ना 6 लोग बेचारे मर गए। खतरनाक बात है, मतलब मुझे तो अब बहुत ही डर लगने लगा ये सारी हेलीकॉप्टर राइड करने से। क्यों भाई? हैं? वाह, पैराशूट, वो हॉट एयर बलून है। चलो ये हम लोग यहाँ पे आ गए नायग्रा फॉल्स का जो रिजॉर्ट कसीनो, पता नहीं क्या है, कसीनो है, लाहौल विलाकुदिल्ला बिलाल अजीम। यहाँ से हम नीचे जाते हैं और फिर वो सीधा नायग्रा फॉल्स है, वहाँ पे चलते हैं। बर्फ के पहाड़ मुझे लग रहा है जमे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज का सेटअप यहाँ पे लगा लिया है, जानामाज़ें लेकर आए थे जैसे दिखाया। अब बस नमाज पढ़ते हैं और जोहर की, उसके बाद फिर यहाँ से नमाज पढ़ के फिर जो है वो सामने ही नायग्रा फॉल्स है। क्या बात है ना, खूबसूरत। अल्लाह की यार कौन कौन सी नेमत को इंसान छुटलाएगा। खैर नमाज पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't. I think वहाँ धूप कम आती होगी इसलिए वहाँ बर्फ है। हाँ, इस तरफ सारी अभी पिघल। हाँ वहाँ पे धूप आई थिंक कम आती होगी इस वजह से, इसलिए वहाँ पे जो है वो कम मतलब ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे जो है वो काफी पिघला हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। ये है सामने जो आप मेरे सामने देख रहे हो, बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा, ये यूएसए की फॉल्स है और वो जो है हमारी मेजर जो है वो है नायग्रा फॉल्स। दोनों ही नायग्रा फॉल्स है, बट वो यूएसए की है और ये है भाई कनाडा की। यहाँ पे ह्यूज, वो वहां से चलता है। वो जब गर्मियों का सीजन होगा तब वो चलेगा, अभी तो अब नहीं चल रहा वो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी बर्फ बहुत ज्यादा है ना बीच में, तो वो सेफ्टी कंसर्न की वजह से शायद नहीं चलाते होंगे इस टाइम पे। सीजन होता है यहाँ पे हर चीज का, कनाडा में सीजन होता है, मतलब मई से लेके और सितंबर तक, अक्टूबर इवन अक्टूबर के मिड तक तो बहुत सारी चीजें खुली होती हैं, बहुत सारी चीजें बंद होती हैं। फिर वो विंटर में आते आते तो सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही हो जाता है। अगर मैं बात करूँ खूबसूरती की, तो इसमें खूबसूरती ये है कि आज जो है ना बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चर जो कम्युनिटी होती है वो बहुत आई हुई है। मतलब गोरे भी हैं, अरबी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जो है ना वो आवाम बहुत ज़्यादा आई हुई हो, तो समझ गए होगे आप। तो खैर बात ये है कि आज का दिन बहुत अच्छा है और सुबह सुबह आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम लोग दोपहर में आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं है। अगर 5-6 बजे के बाद ये टाइम बहुत जो है ना वो ऐसा होता है कि मतलब देसी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी आ जाती है। खैर एनीवे हैं तो वो आएंगे ऑब्वियसली। तो चलते हैं आगे की तरफ और नायग्रा फॉल जो कनाडा वाली है वो देखते हैं। I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you
you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you. भाई वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वो जो ब्रिज है वो जो है ना, ये कनाडा है इस साइड पे, और इस साइड पे जो है ना यूएस है। और इन दोनों मुल्कों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी कि यार क्या बात है, मतलब यूएस और कनाडा के क्या ताल्लुकात है, जबरदस्त क्या ट्रेड होता है, ये वो बड़ी जबरदस्त है भाई। काश के पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा हो। तो मैं दुआ करता हूँ, मतलब अच्छा मुझे लगता है कि जब से मैंने टैरिफ का चक्कर देखा है मंजन, तो मुझे ये लगता है कि यार अच्छा ही हुआ एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा रिलायंस आपका किसी भी एक मुल्क के साथ नहीं होता। तो आप जो है वो मतलब कभी भी ये होता है कि दूसरे वाला अगर आपको जो है ना पीछे से टांगे खींच ले तो आपको गिरने का ज़्यादा मुंह के बल खतरा होता है। तो वो अब मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत कम होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो वाला दोस्ताना है नहीं, ट्रेड बहुत ज़्यादा, और हाँ उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, मगर आप हमेशा अपने पैरों पे खड़े होना सीख लेते हो और आगे चलना भी सीख लेते हो। बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। सर टाटा कर दो। खावातीनों हजरात देखो हम कहाँ खड़े हो गए, वैसे गलत है खड़ा होना, मगर ये भी चलो खड़े हो। अभी ना नायग्रा में ठीक ठाक रश शुरू हो गया है, और हम लोग गाड़ी में कुछ भूल गए थे, वॉलेट वगैरह भी रह गया था। मैंने सोचा कि यार निकाल लेता हूँ, और भी एक दो चीज़ें रह गई हैं, जैकेट वगैरह बच्चों को चाहिए थी, तो मैं सोचा चलो निकाल के लेकर आ जाते हैं। तो जब तक ये लोग वहाँ पर बैठे हैं ठीक ठाक रश हो रहा है। तो गाड़ी में से मैं सामान लेने के लिए आया था, स्पेशली वॉलेट अपना देखने के लिए आया था, और कुछ सट्टेबाजी का भी सामान था। खैर एनीवे ना शीशे तोड़ वोड़ के जो है ना कनाडा में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं हर जगह हर इलाके में। तो वो आपका वॉलेट निकाल लेते हैं और फिर उसमें बड़ी मसले मसाइल हो जाते हैं, फिर आप बैंकों को बंद करवाते रहो, लाइसेंस बनवाते रहो, ये वो हैजिल एक तरह का। तो गाड़ी में भूल गया था, नॉर्मली मैं गाड़ी में रखता हूँ, तो मैंने कहा यार वो वॉलेट निकाल लेता हूँ आके। बस वो अल्लाह के शुक्र है कि मिल गया, उसमें कुछ भंडा वंडा नहीं हो, नहीं तो बेकार का पंगा पड़ जाता। तो गाइज अब हमारे निकलने का टाइम यहाँ से हो गया है, तकरीबन 5 बज रहे हैं शाम के। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया, कुछ अपने साथ स्नैक्स लेकर आए थे वो भी खा पी लिए, बच्चों ने भी जो है वो इन्जॉय वगैरह कर लिया। सो होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करो, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखते हैं कि कहाँ जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे ओंटारियो होगा तो फिर ओंटारियो में नई नई चीज़ें जो है, बीचेस भी हैं, लेक्स भी हैं, अलग अलग पार्क्स भी हैं, जो प्रोविंशियल पार्क्स होते हैं वो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।